स्वागत है आपका रिएक्ट के 5वें एपिसोड में। तो शो कंपोनेंट को हमने डायनेमिक बना लिया था, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हम कभी भी शोज़ का डाटा ऐसे डायरेक्टली पास नहीं करेंगे। या तो हमें ये डाटा किसी एपीआई से मिलेगा या किसी डेटाबेस से। डेटाबेस, एपीआई, उनको कैसे एक्सेस करें ये सभी हम बाद में ज़रूर सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एक कॉन्स्टेंट बना लेते हैं और उसमें हम अपने सभी शोज़ का डेटा डाल देंगे और हम ये मान लेते हैं कि ये डेटा हमें किसी एपीआई या डेटाबेस से मिला है। तो ये है ऑब्जेक्ट्स की एक एरे और इसमें हर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है एक शो को। अब इस एरे में से डेटा उठा के हमें शो कंपोनेंट्स में डालना है। तो इस एरे को मैं मिनिमाइज़ कर लूँगा ताकि कोड हमें अच्छे से दिखे। तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि एरे में से एक एक डाटा लेके हम शो कंपोनेंट में डालें और फिर ऐसे सभी शो कंपोनेंट्स बनाएं, क्योंकि इस तरीके में दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो बहुत ऑब्वियस है कि हम सेम कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और सेकंड मेन प्रॉब्लम है कि हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शोज़ को ही रेंडर कर रहे हैं। अगर मान लो हमारे डेटाबेस में एक नया शो ऐड हुआ तो वो अपने आप तो रेंडर होगा नहीं, तो हमें इस डेटा से इन शोज़ को मैप करना है कि डेटा में जब भी कोई चेंज हो तो हमारे शोज़ भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएं। तो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में सीखा है, इन करली ब्रैकेट्स में हम जावास्क्रिप्ट की कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन बोले तो ऐसा कोड जो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर हम JSX भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि JSX फाइनली react.createElement वाले मेथड में ही कन्वर्ट हो जाता है, जो एक एक्सप्रेशन है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें जानना ज़रूरी है, अगर हमारे पास JSX एलिमेंट्स की एरे हो, वो एलिमेंट्स साइड बाय साइड यानी सिबलिंग्स बन के रेंडर होंगे। तो अगर हमारे ये सभी शो कंपोनेंट्स एक एरे में भी हों, वो सेम ऐसे साइड बाय साइड ही रेंडर होंगे। तो इसी टेक्निक का अब हम फ़ायदा उठाएंगे ये सभी शो कंपोनेंट्स को रेंडर करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऐसे मेथड्स होते हैं जो एक एरे पे लूप करते हैं और फिर वो नई एरे को रिटर्न करते हैं। तो इस डेटा के सभी एलिमेंट्स पे हमें लूप करना है, तो मैप मेथड बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इन सभी शो कंपोनेंट को हटा देंगे। अब हम शोज़ डेटा पे करेंगे मैप, और मैप मेथड में हम पास करते हैं एक कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर हमें एक एक करके एरे के आइटम्स मिलते हैं। अगर आपको मैप मेथड नहीं पता है तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। अब इस कॉल बैक फंक्शन से हम रिटर्न करा लेंगे ये शो कंपोनेंट, और इसके प्रोप्स में हम पास कर देंगे जो भी हमारा करंट शो का डेटा है वो। तो पहले इमेज URL आ जाएगा, फिर नेम, उसकी रेटिंग। अब स्टार्टेड फॉर्म में हमें सिर्फ स्टार्टिंग का ईयर चाहिए था कि शो कब स्टार्ट हुआ, लेकिन शोज़ डेटा में जो हमारी पीरियड प्रॉपर्टी है उसके अंदर स्टार्टिंग और एंड ईयर दोनों एक ही स्ट्रिंग के अंदर लिखा है। तो डेटा में हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा अपने कंपोनेंट में डालने से पहले। तो या तो हम स्टार्टिंग में ही इस ऐप कंपोनेंट के अंदर इस एरे में सभी चेंजेस कर सकते हैं और फिर उस नई एरे पे हम नीचे मैप कर सकते हैं, या दूसरा तरीका हो सकता है हम मैप मेथड के अंदर ही अपने डेटा को चेंज कर ले जैसा भी हमें चाहिए। तो हमने मैप के अंदर कॉल बैक फंक्शन में ये नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज़ कर रखी हैं, जिससे हमारा शो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जा रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर हमें थोड़ा बहुत लॉजिक लिखना है, तो हमें करली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। और अब इन करली ब्रैकेट्स के अंदर शो कंपोनेंट अपने आप रिटर्न नहीं होगा, हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले तो स्टार्टेड फ्रॉम ईयर हमें चाहिए, तो जो भी हमारा करंट शो का पीरियड है उसको हम स्प्लिट करा लेंगे हाइफन से। तो इससे दो स्ट्रिंग्स अलग अलग स्प्लिट होके एरे में आ जाएंगी। तो हमें चाहिए पहले वाली स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में से ये पहला करैक्टर ब्रैकेट हमें हटानी है, तो थोड़ा AI का हेल्प लेते हैं। हाउ टू ट्रिम फर्स्ट करैक्टर ऑफ स्ट्रिंग। हाँ, स्लाइस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइस में हम पहला आर्ग्यूमेंट डाल देंगे 1, जिससे हमारी स्ट्रिंग पहले इंडेक्स से स्टार्ट होगी। ऐसे ही एंड वाले ईयर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें स्प्लिट एरे का हमें सेकंड वाला पार्ट चाहिए, और इसमें लास्ट में ब्रैकेट आएगी। तो उसको हटाने के लिए स्लाइस में स्टार्ट इंडेक्स में दे दो 0 और एंड इंडेक्स में हम दे सकते हैं -1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्रोप्स में पास कर देंगे। बढ़िया, लेकिन जो हमारा टिल वाला प्रोप है उसमें कई बार एम्प्टी स्ट्रिंग्स आ रही हैं, क्योंकि वो शो अभी भी चल रहा है, इसलिए उसका एंड ईयर डिफाइंड नहीं है। तो पहले इसको कॉन्स्टेंट की जगह वेरिएबल बना लेंगे ताकि इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकें, और फिर एक कंडीशन लगा देंगे, जब भी टिल की लेंथ 2 से छोटी होगी
हम इसमें स्टोर करा लेंगे प्रेजेंट। बढ़िया, तो डेटा को हमने प्रोप्स में अच्छे से पास कर दिया है, लेकिन हम इंस्पेक्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग दिखेगी कि लिस्ट के सभी चाइल्ड एलिमेंट्स में एक की प्रोप होना चाहिए। तो रिएक्ट में जब भी हम एरे ऑफ कंपोनेंट्स को रेंडर करते हैं, हमें उन सभी कंपोनेंट्स में एक एक्स्ट्रा प्रोप पास करना पड़ता है, की। इससे रिएक्ट लिस्ट के हर कंपोनेंट को अच्छे से ट्रैक कर पाएगा। तो इसके लिए हमें हर कंपोनेंट में एक यूनिक की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हमारे शो ऑब्जेक्ट में कोई यूनिक आईडी तो है नहीं, लेकिन हम शो का नाम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हर शो के लिए डिफरेंट ही होगा। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये वार्निंग चली जाएगी। अब इन शोज़ की लेआउटिंग थोड़ा सही करते हैं। तो ये जो पेरेंट डिव है, इसकी मैं क्लास नेम दे दूंगा शोज़, जिससे हम इसको स्टाइल कर सके। लेकिन उससे पहले हम ये सारे शोज़ को रेंडर करने के लॉजिक को एक अलग कंपोनेंट में डाल लेंगे, ताकि हमारा जो ऐप रूट कंपोनेंट है वो साफ सुथरा रहे। तो मैं एक शोज़ नाम का कंपोनेंट बना रहा हूँ और उसमें ये कोड कर देंगे पेस्ट। इस कंपोनेंट में शोज़ का डेटा भी हमें चाहिए और जो इंडिविजुअल शो कंपोनेंट है उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ऐप कंपोनेंट के अंदर एक डिव बना लेंगे जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन के सभी सेक्शंस को रेंडर करेंगे। अब शोज़ कंपोनेंट को डाल दो इसके अंदर। इस शो कंपोनेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। अब शोज़ की अलग से CSS फाइल बना लेंगे और उसको शोज़ कंपोनेंट में कर देंगे इंपोर्ट। तो पहले शोज़ क्लास को सिलेक्ट कर लो। तो हमें एक 2D लेआउट बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे ग्रिड का। इसमें हमें चाहिए 4 कॉलम्स सेम विड्थ के। इसकी मैक्स विड्थ सेट कर देंगे 1200 पिक्सल। थोड़ा शोज़ के बीच में दे देंगे गैप और चारों तरफ थोड़ी पैडिंग। जैसा कि हम अपने डिज़ाइन में देख सकते हैं कि नए बार, ये फिल्टर्स और जो शोज़ कंपोनेंट्स हैं सभी के सभी सेंटर में हैं। हम जो अपने मेन सेक्शंस हैं, नए बार हो गया, फिल्टर्स, शोज़, वो सब इस डिव के अंदर डालेंगे। तो इस डिव के सभी आइटम्स को हम सेंटर कर लेते हैं। तो इसकी पहले क्लास नेम दे दो ऐप, और जो हमारी जनरल CSS की फाइल है style.css, इसके अंदर हम इस क्लास को कर लेंगे सिलेक्ट। तो आइटम्स को सेंटर में करने के लिए हम फ्लैग्स का यूज़ कर लेंगे। फ्लैग्स की डायरेक्शन करनी होगी कॉलम, क्योंकि हमारे सभी सेक्शंस वर्टिकली आएंगे। इस डिव की विड्थ कर देंगे 100 व्यू पोर्ट विड्थ, और अलाइन आइटम्स से हम इस डिव के सभी आइटम्स को हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं सेंटर में। बढ़िया, तो इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हम मैप मेथड का यूज़ करके मल्टीपल कंपोनेंट्स को रेंडर करा सकते हैं। रिएक्ट में ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है जिसका यूज़ हम बार बार करेंगे। तो बस यार इतना है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।